अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदल मुरसलीन व अला आलिहि व असहाबिहि ताहिरीन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलिहिन नबिय्इल करीम व नहनु अला ज़ालिका वश्शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। प्यारी बहनों, मुअज़्ज़ज़ सामीन, हम सब कुछ सुने या सुनाए इससे पहले मुनासिब ही नहीं ज़रूरी समझती हूँ कि गुंबदे खज़रा में आराम फरमाने वाले हमारे आका व मौला, हमारे गमगुसार आका, वो सोने सोने प्यारे प्यारे मदनी आका, जो रब के महबूब दाना ए ग़ुयूब मक्की सरदार मदनी ताजदार, हम बेबसों के बस, हम बेकसों के कस, तमाम आलमों की रहमत, तमाम आलमों की जान पर निहायत अदब व एहतराम के साथ दरूद व सलाम का तोहफ़ा बड़ी मोहब्बत व अक़ीदत के साथ पेश करें कि तमाम ज़मीन व आसमान के फ़रिश्ते गवाह हो जाए कि या रब्बुल आलमीन, तेरी इन बंदियों ने तेरे हबीब पे दरूद व सलाम भेजा है, तो इसके सदक़े तुफ़ैल इन सब के तमाम सगीरा व कबीरा गुनाहों को माफ़ फरमा। तो चलिए हम सब मिलके हमारे आका मदनी आका सोने आका की बारगाह में दरूद का नजराना बड़ी अक़ीदत मोहब्बत के साथ पेश करें। पढ़िए अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। और दूसरी मर्तबा इश्क में डूब के आका की बारगाह में कि वो जो न थे, वो जो न थे तो कुछ न था, और वो जो न हो तो कुछ न हो। जान है वो जहान की और जान है तो जहान है। तो प्यारे आका की बारगाह में, वो मदनी आका की बारगाह में, वो हमारे दिल के सुकून चैन करार की बारगाह में बड़ी मोहब्बत के साथ फिर एक मरतबा दरूद का तोहफ़ा पेश करे। पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना शफ़ीना हबीबना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन बारिक व सल्लिम सलातो व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। और तीसरी मरतबा फिर इश्क में डूब के आका की बारगाह में कि हुजूर मेरी तो सारी बहार आप से है, हुजूर मेरी तो सारी बहार आप से है। मैं बेकरार थी, मेरा करार आप से है, हुजूर मेरी तो सारी बहार आप से है। तो वही हमारी बहार है, वही ज़िंदगी का करार है, वही चैन है, वही आराम है, वही सुकून है, वही दुनिया है, वही आखिरत है। वो खुश है तो अल्लाह खुश है, वो नाराज़ है, आप नाराज़ है तो अल्लाह नाराज़ है। इसलिए अल्लाह अपने हबीब को राज़ी कर दे और करोड़ों करोड़ों अरबों अरबों दरूदो सलाम के गुलदस्ते तोहफ़े हमारे आका हुजूर पुरनूर मुस्तफ़ा जान रहमत की बारगाह में अल्लाह ताला अपनी रहमत व बरकतों के नुज़ूल फरमाए और दुरूद के तोहफ़े हम गुनहगारों की जानिब से हमारे आका की बारगाह में पेश करें। तो एक मरतबा फिर दरूद का तोहफ़ा पढ़िए। अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। मुअज़्ज़ज़ सामीन,
आज का मौजू हमने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम को बनाया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जो एक आयत भी है, कुरान पाक की एक आयत भी है, और जो सूरह नमल में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि ये आयत का नुज़ूल बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, पूरी आयत अल्लाह ताला ने कुरान पाक में नाजिल फरमाई। और वो सूरह नमल में अल्लाह ताला ने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ज़िक्र करते हुए फरमाया कि सुलेमान ने जब मलिका सबा को ख़त लिखा तो उसमें तहरीर में ख़त में ख़त का आगाज़ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से किया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये तो कुरान पाक की एक आयत के शक्ल में अल्लाह ताला ने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम को नाजिल किया। और यूँ तो सारा कुरान सिवाय सूरह तौबा के अलावा सारे कुरान में 114 जो सूरतें हैं उसमें से 113 सूरतों में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो कुरान का आगाज़ किया है वो कुरान की हर सूरत का आगाज़ बिस्मिल्लाह से हुआ है। तो बिस्मिल्लाह इतनी बोलना चाहिए कि मास्टर की एक इतनी मुक़द्दस आयत है। और ये अल्लाह का ये बिस्मिल्लाह क्या है, बिस्मिल्लाह क्या है, इसके ऊपर आइए हम गौर तफक्कुर करें कि बिस्मिल्लाह का लफ्ज़ी तर्जुमा क्या है। बिस्मिल्लाह, बी से साथ, अल्लाह के नाम के साथ। बिस्मिल्लाह का मतलब अल्लाह के नाम के साथ, बिस्मिल्लाह का मतलब अल्लाह के नाम के साथ। और बिस्मिल्लाहिर्रहमान, रहमान, इसमें अल्लाह के तीन नाम है। बिस्मिल्लाह इन अल्लाह का ज़ाती नाम, और 2 नाम अल्लाह के सिफाती नाम। बिस्मिल्लाहिर्रहमान, हर रहमान का मतलब जो निहायत रहम करने वाला है, निहायत रहम करने वाला है, निहायत रहम करने वाला है, वो रहमान है। सुभान अल्लाह। अल्लाह का एक नाम क्या है, रहमान। और हम सूरह फातिहा में अर्रहमान पढ़ते हैं ना, वो सूरह फातिहा में भी आता है। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बड़ा अता करने वाला, जो निहायत रहम करने वाला है। तो अल्लाह के 3 नाम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम में अल्लाह के कितने नाम आ रहे हैं, 3। एक ज़ाती नाम आ रहा है अल्लाह, बिस्मिल्लाह, अल्लाह के नाम के साथ, अल्लाह के नाम के साथ। इसका लफ्ज़ी तर्जुमा क्या हो रहा है, अल्लाह के नाम के साथ। बिस्मिल्लाह, अल्लाह के नाम के साथ शुरू करते हैं हर काम को। और जो निहायत रहम करने वाला है, जो रहमान भी है और निहायत रहीम भी है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये अल्लाह का नाम, अल्लाह, ये बिस्मिल्लाह। अब बिस्मिल्लाह की फ़जीलत क्या है? बिस्मिल्लाह तक की फ़जीलत इस कदर ज़्यादा है कि पूरा कुरान का जितना कुछ है ना वो बिस्मिल्लाह में। पूरे कुरान की जो तारीफ़ें, जो तशरीह की जाए, तो पूरे कुरान की तशरीह का पूरा निचोड़ जो है, हमारे काबिरीन फरमाते हैं कि पूरे कुरान का निचोड़ बिस्मिल्लाह में है, और बिस्मिल्लाह का निचोड़ बिस्मिल्लाह के बे में है। बिस्मिल्लाह का जो बा है ना, बा का जो नुक्ता है, हज़रत अली करमल्लाहु वजहू इरशाद फरमाते हैं कि अगर अली बिस्मिल्लाह के उस बे के नीचे के नुक्ते का अगर तशरीह करने लग जाए तो सारी उम्र कम पड़ जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बिस्मिल्लाह के बे के में जो बा में जो नुक्ता है, उसके नुक्ते की तशरीह अगर अली करे, उसकी तशरीह करे, तो सारी उम्र सिर्फ उस नुक्ते की तशरीह करने में लग जाए। क्यों? क्योंकि अल्लाह ने बिस्मिल्लाह के बा के नुक्ते में, बा के नीचे जो नुक्ता लगाए, उसमें सारी कायनात का राजो रुमूज अल्लाह ताला ने उसके अंदर रखा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इतनी बड़ी फजीलत है बिस्मिल्लाह। बिस्मिल्लाह इतनी बड़ी चीज़ है कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम करके जो काम किया जाए वो अंजाम को पहुंचता है, पूरा होता है, कामयाब होता है वो इंसान जो बिस्मिल्लाह का विर्द अपनी ज़ुबान पर सजा ले। अल्लाह हम सब को बिस्मिल्लाह पढ़ने की तौफीक अता फरमा दे। हम वक्त 24 घंटे हर अच्छा काम, बुरा काम तो करना ही नहीं चाहिए, बुरा काम तो करना ही नहीं चाहिए। जो भी हम काम करें, वो बिस्मिल्लाह से आगाज़ करें, बिस्मिल्लाह पढ़े। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इतनी बड़ी इसकी फजीलत है। और जो नाम अल्लाह का आ जाए ना, उसमें फिर शैतान का शर नहीं रहता। हदीस मुबारक है, हज़रत वहशी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो है वो रावी हैं, अर्ज़ करते हैं हुज़ूर पाक मुस्तफ़ा जान रहमत से, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम बहुत कितना खाना खाते हैं, उसके बावजूद भी सैर नहीं हो पाते। हम बहुत खाते हैं, उसके बावजूद भी सैर नहीं हो पाते, सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता दिल को। खाना खा के
अच्छी तरीके से सैर ही महसूस नहीं होती कि हाँ अच्छे से पेट भरा है, अच्छा से लग रहा है। क्या बात है। मेरे आका मुस्तफ़ा जान रहमत इरशाद फरमाते, क्या अकेले खाना खाते हो? क्या फरमाते हैं? क्या अकेले 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 खाना खाते हो? कहने लगे हाँ ऐसा ही है। कहा नहीं, साथ में खाना खाया करो। क्या क्या फरमाते मेरे आका? लफ्ज़ों पे गौर करें, क्या करें, क्या फरमाते हैं? साथ में खाना खाया करो। और साथ में खाना खाने से पूरे घर साथ में खाया था तो उससे बरकत होती है। और दूसरा, बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह कह के खाना शुरू किया करो। बिस्मिल्लाह के बिना खाना नहीं खाया करो। जब बिस्मिल्लाह से खाना खाया जाता है तो अल्लाह ताला उसमें बरकत डाल देता है, और सब मिल के जो खाना खाते हैं उसमें बरकत होती है। अलहदा अलहदा खाने में बरकत नहीं होती। आज तो रिवाज हो गया, वो आया उधर से खा लिया, वो आया उसने खा लिया, वो आया उसने खा लिया, अकेले अकेले, और वो भी खाने को खाना समझ के नहीं खाते। कभी भी कोई भी टाइम बेड टाइम चरने का नाम खाना हो गया। खाने का वक्त है, खाना वक्त पे खाए, और खाना जीने के लिए खाए, खाने के लिए नहीं जिए। खाना जीने के लिए खाएंगे तो अल्लाह उसमें बरकतें भी रखेगा, अल्लाह उसमें शिफा भी रखेगा, अल्लाह उसमें ताकत भी रखेगा, अल्लाह उसमें नूर भी रखेगा, और अल्लाह ताला उसमें बरकतें अता फरमा देगा। तो हम इस पे अमल करेंगे इंशाअल्लाह। कि आका ने क्या बात फरमाई कि साथ में पूरा घर मिलके साथ में एक दो टाइम ऐसा रखे, एक नाश्ते का टाइम और एक दोपहर का खाने के टाइम। तो सब लोग अपने कारोबार में, काम में, ज़्यादातर सर्विस वाले वो नहीं आ सकते अपने घर पे, लेकिन जो लोग घर में हैं वो मिलजुल कर साथ में खाने को अदब के साथ, एहतराम के साथ खाए। अब मौजू खाने का हो जाएगा, इसीलिए चलिए बिस्मिल्लाह की बात बताते हैं। हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं, अर्ज़ करते हैं कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मैंने सुना है कि मेरे आका इरशाद फरमाते हैं कि रात को दरवाजे बंद कर दिया करो, और मगरिब के वक्त जब अंधेरा छाना शुरू हो जाए, मगरिब के बाद जो अंधेरा शुरू होता है ना, तो मगरिब के ख़ास जो वक्त है वो 15-20 मिनट का वक्त मगरिब के बाद से शुरू होता है। वो वक्त शयातीन उसमें घूमते रहते हैं, बुरी बलाएं उसमें छूटी हुई होती है, घूमती होती है, और जो अगर उसमें पकड़ में आता है तो उसको पकड़ लेती है। तो मगरिब के वक्त, मगरिब के बाद कहीं जाना आना न करें, बच्चों को समेट ले, दरवाजे अपने बंद कर दें, और फिर ईशा में चाहे तो फिर छोड़ दे, ईशा में खोल दे। ईशा के वक्त में शयातीन नहीं होते, लेकिन ऐन मगरिब का जो वक्त होता है ना, वो बलाओं के नुज़ूल का होता है, बलाएं नाजिल होती है उस वक्त। तो आका ने फरमाया ये वाली बात कि वो और क्या करे, अपने दरवाज़ों को हमेशा बिस्मिल्लाह कह के बंद करे। मेरे आका फरमाते हैं अपने दरवाजे जब रात में बंद करे तो क्या बोले? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कह के जिसने दरवाज़ा बंद किया, शैतान उसको नहीं खोल सकता। शैतान नहीं खोल सकता का मतलब क्या है कि अगर कोई चोर उसमें दाखिल होने की कोशिश करेगा तो शैतान उसकी मदद ही नहीं कर सकता, और शैतान मदद नहीं कर सकता तो चोर वहाँ दाखिल हो ही नहीं सकता। कोई बलाएं उस घर में दाखिल नहीं होती जो दरवाज़ा बिस्मिल्लाह कह के बंद किया जाए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कह के बंद कर दिया जाए, तो उसको में शैतान दाखिल उस घर में नहीं होता। और दूसरा क्या है कि चिराग गुल करते वक्त, अब चिराग का तो ज़माना नहीं है, अभी तो स्विच ऑफ स्विच ऑफ करते हैं, स्विच ऑन करते हैं। तो जब लाइट शुरू करें तो बिस्मिल्लाह कह के स्विच ऑन करें, और जब गुल करना है, चिराग बंद करना है, मतलब लाइट बंद करना है, तो आका फरमाते हैं कि चिराग को गुल भी करना है तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम करके चिराग बंद करें। चिराग को गुल करे तो बिस्मिल्लाह कह के, यानी लाइट स्विच ऑफ भी करे तो बिस्मिल्लाह कह के, और जब भी खाना खाए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कह के खाए, और जब भी चिराग गुल करे बिस्मिल्लाह कह के करे। यहाँ तक जब पानी की बर्तन बंद करे, बर्तनों को हमेशा ढाक कर रखे। आका फरमाते हैं खाने पीने के बर्तनों को ढाके बंद करके रखे, मशकों के मुंह को बंद करे तो बिस्मिल्लाह कह के बंद करे। यहाँ तक घड़े का अपना पानी का बर्तन भी ढाके तो बिस्मिल्लाह कह के खोले, बिस्मिल्लाह कह के ढाके उसको। यहाँ तक मेरे आका मदनी आका सोने आका इरशाद फरमाते हैं कि अगर रात में किसी खाने पीने के बर्तन पर, बड़ा बर्तन है, उस पर ढकने के लिए कोई चीज़ मुहैया अवेलेबल नहीं है, तो फिर उसके लिए क्या करे कि एक लकड़ी तो भी उसमें बिस्मिल्लाह कह के रख दे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कोई ढकने के लिए नहीं है तो पर बर्तन आधा ही खुला है, या इतना छोटा ढक्कन है कि बर्तन पूरा अच्छे से नहीं ढक सकता, तो उतना भी ढक दे, लेकिन क्या बोले? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्योंकि रात में बलाएं उतरती है और वो खाने पीने की चीज़ों में चली जाती है, और उससे बंदे बीमार हो जाते हैं, अच्छों के लिए आजमाइश हो जाती है और बुरों के लिए सज़ा हो जाती है। तो इसीलिए क्या करें कि बर्तनों को जब भी ढके तो क्या ज़ुबान पे हो? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम,
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाह क्या कि अब अपन इसमें साइंटिफिक व्यू से देखा जाए तो कहे कि देखो ढकी हुई चीज़ में जरासीम दाखिल नहीं होते, लेकिन ये जो आका ने फरमाया कि अगर कुछ नहीं है तो एक लकड़ी ही रख दे, हल्का सा कुछ भी आड़ी चीज़ उस पर रख दे, बर्तन को बिस्मिल्लाह कह के आड़ी चीज़ कुछ भी उस पर रख दे, तो फिर तो वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो तो बहुत बारीक होते हैं, वो तो उसमें से घुस जाएंगे, यही लगेगा ना। लेकिन साइंटिफिक बात तो को अलग करते हैं और बात ये समझे, अल्लाह का इसम है, क्या है बिस्मिल्लाह, मतलब अल्लाह के नाम के साथ। क्या है बिस्मिल्लाह का मतलब? अल्लाह के नाम के साथ। अब उस पर ढक्कन रख रहे हैं, जहाँ अल्लाह का नाम आ गया, अल्लाह के नाम के बिना पत्ता हिलता भी नहीं है, जरासीम कहाँ से घुसेंगे? जरासीम की भी ताकत नहीं है कि जब तक अल्लाह के हुक्म के बिना कोई बला हमारे घर उतर जाए। बलाएं भी हुक्म लेती है, बलाएं भी पूछती है मौला कहाँ जाऊं, तो फिर बिना पूछे तो बलाएं आ नहीं सकती। तो इसीलिए क्या है, जब अल्लाह के इस्म के साथ हमने यकीन के साथ जब बिस्मिल्लाह कह के लकड़ी रख दी या कोई ढकना रख दिया जो पूरा खुला नहीं है, आई जैसे एग्जाम्पल के तौर पे रात में कभी कभी दूध रात में आता है, ज़्यादातर घरों में रात में दूध आता है, तो रात में जब दूध आता है तो रात में गर्म करते हैं, उसके बाद सोने का टाइम हो जाता है, तो फिर क्या करते हैं, हल्का सा ढक्कन क्या करते हैं, भाप निकल जाए उसकी दूध की, दूध उबालते हैं जब तो उसकी स्टीम निकल जाए, और अगर स्टीम समेत बंद कर दिया तो दूध फट जाता है, तो इसके लिए क्या करते हैं, हल्का सा खुला रखते हैं। लेकिन हम बहनें, हम बहुएं, हमारी बच्चियाँ ये इस बात पे अमल कर लें कि जब ढक्कन रखें तो बिस्मिल्लाह कहकर थोड़ा सा खुला भी रखेंगे, लेकिन रात में जब सोने के पहले उसको ढक दें। लेकिन अभी जब स्टीम निकलने के लिए खुला भी रखा है तो हर काम बिस्मिल्लाह, तो बिस्मिल्लाह के साथ अगर ढकना रखा है तो वहाँ अभी गर्मियों के दिन में बहुत छिपकल के बारीक बारीक बच्चे हो जाते हैं, वो कितना भी देखो तो कहीं ना कहीं एक आध नजर आ ही जाता है, घूमते रहता है, फिर दिल में शक व शुबा रहता है, क्या मालूम कहीं पहुंच तो नहीं गया, गिर तो नहीं गया, मान लो कभी गिर गया उसमें तो फिर तो पूरा घर ही हलाक हो जाए उस जहर से, पॉइजन से। इसीलिए जब हमने बिस्मिल्लाह कह दिया तो फिर अल्लाह का नाम जब आ गया तो किसी छिपकल के बच्चे को की जरूरत ही उसमें नहीं हो सकती, वो गिर ही नहीं सकता उसके अंदर। ये हमारा यकीन होना चाहिए, यकीन मेन चीज़ है। यकीन है, यकीन वाले कहाँ से कहाँ तक पहुँचे और इधर उधर की निकालने वाले वहीं के वहीं रह गए। किसी ने खूब कहा है कि यकीन वाले जो अल्लाह की बात पर, अल्लाह वालों पर, अल्लाह की ज़ुबान, अल्लाह वालों की ज़ुबान पर, अल्लाह के कलाम पर जो यकीन करता है वो कहाँ से कहाँ उसको और अल्लाह ताला पहुँचा देता है, उसके दर्जात बहुत बुलंद हो जाते हैं। ये यकीन की बात है, और यकीन अल्लाह ताला हम सबको अता फरमा दे, बहुत ज़्यादा अता फरमा दे। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यकीन पे बात निकली है तो बता दूं कि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि एक वक्त ऐसा आएगा जब लोगों में कुरान की तासीर ख़त्म हो जाएगी, ज़ुबान पे लोगों की ज़ुबान से कुरान की जो तासीर होगी वो ख़त्म हो जाएंगी। एक वक्त ऐसा आएगा। पूछा या रसूल अल्लाह, साहबा कराम ने पूछा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसा क्यों होगा? फरमाते हैं मेरे आका, जब इंसान एक दूसरे को गाली देने लगेगा। अल्लाह अकबर। जब इंसान एक दूसरे को गाली देने लगेगा तो जैसी ज़ुबान पे गाली आएंगी तो उसकी ज़ुबान से क्या होगा, कुरान की तासीर ख़त्म हो जाएगी। कुरान की तासीर, कुरान में इतनी बड़ी तासीर है कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कह के एक मरतबा एक आलिम साहब बहुत तकरीर कर रहे थे, बिस्मिल्लाह की फजीलत बता रहे थे। मस्जिद में एक बिल्कुल गांव का एक अनपढ़ शख्स भी बैठा हुआ था, वो भी जुमा की नमाज में आया था, वो तकरीर सुन रहा था, बिस्मिल्लाह की फजीलत चल रही थी, बिस्मिल्लाह के बारे में आलिम साहब बिस्मिल्लाह की फ़ज़ाइल बयां कर रहे थे कि बिस्मिल्लाह कह के पानी में पैर रखो तो किसी कश्ती की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है, पानी पे बंदा चलता है। अब उसने सुन लिया, वो तो भोला भाला था, पढ़ना लिखना कुछ नहीं आता था, लेकिन उसको यकीन था अल्लाह के ऊपर कि आलिम साहब ने बताया, तो बस बात ख़त्म हो गई। तो वो किसी गांव में जो रहता था उसे नदी पार करके अपनी दूसरी जगह पे जाना पड़ता था, तो नदी पार करके रोज़ उसका आना जाना था बिजनेस के लिए, नदी पार के इधर आता था, पहले कश्ती में आता था। जब से उसने तकरीर सुनी कि बिस्मिल्लाह कहो तो पानी पर चल सकते हैं, तो उसने अपना वही मामूल बना दिया कि वो जब भी जाता नदी में कोई कश्ती का इंतज़ार नहीं करता, बिस्मिल्लाह कहता, पानी पे पैर रखता और चले जाता, कहीं पानी में नहीं डूबता। जब वापस आना रहता बिस्मिल्लाह कह के। एक मरतबा ये हुआ कि जैसे वो अपने वक्त पर नदी के किनारे पहुंचा अपना काम धंधा निपटा के घर जाने के लिए, तो देखा क्या कि वही आलिम साहब जिन्होंने बिस्मिल्लाह की फजीलत पे तकरीर की थी वो वहाँ पर खड़े हुए। कहा हज़रत क्यों खड़े हैं, क्या बात है?
कहा कश्ती का इंतज़ार कर रहा हूँ। क्या कहा? कश्ती का इंतज़ार कर रहा हूँ। कहने लगे क्यों कश्ती के इंतज़ार की क्या ज़रूरत है, बिस्मिल्लाह कहिए, आपने तो बताया था, आप ही ने तो मुझे बताया था कि बिस्मिल्लाह कह के अगर पानी पे पैर रखो तो पानी पे बंदा चल सकता है, अल्लाह का नाम इतना बड़ा है, फिर आप कश्ती का इंतज़ार क्यों कर रहे हैं? तो कहा तू क्या करता है? कहने लगा मैं देखो, मैं तो यहाँ बस आपने जिस दिन से बताया मैंने कभी कश्ती का इंतज़ार नहीं किया, मैं तो यूं पैर रखता हूँ और चले जाता हूँ, नदी को पार कर लेता हूँ, आप खड़े। आलिम साहब मुस्कुरा दिए, कहने लगे यही तो बात है, बताना अलग बात है, यकीन की बात अलग होती है। तेरा यकीन पुख्ता है अल्लाह के ऊपर, और तेरा यकीन पुख्ता है तो तू चले जाता है, और मैं अगर पैर रखूँगा तो डूब जाऊँगा। अल्लाह अकबर। तो ये कुरान की तासीर अल्लाह ताला उनको अता करता है जिनका यकीन कामिल होता है, जिनका यकीन कामिल होता है। इसी में एक बात याद आ रही है, हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह के पास एक शख्स आया, कहने लगा हज़रत मेरे घर शादी है, मेरी बेटी की शादी है, और मेरे पास कुछ भी असबाब नहीं है, बताइए मुझे कुछ मदद कीजिए, आप मेरे पीर हैं। जब बहुत बार उसने कहा तो आप फरमाते हैं रुक, ऐसा कर बाहर से एक मिट्टी का ढेला लेकर आ, एक मिट्टी का ढेला लेकर आ। उसको लगा हज़रत को मैं पैसे की बात कर रहा हूँ और कुछ मदद की बात कर रहा हूँ, हज़रत मिट्टी का ढेला मंगा रहे हैं मुझसे। उन्हें वो लगा ऐसी किसी काम के लिए मिट्टी का ढेला मंगाया होगा। वो गया, ऐसा ऐसा इधर उधर देखा, एक आध ढेला इतना सा मिला, उसको उठाया उसने मिट्टी का ढेला और लेकर आ गया, हज़रत लीजिए बोले, क्योंकि उसका मुद्दा तो पैसा था। उसने छोटा सा मिट्टी का ढेला ला के हज़रत के सामने पेश कर दिया, लीजिए हज़रत। हज़रत ने लिया और बिस्मिल्लाह, देखिए फिर बिस्मिल्लाह की फजीलत है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कह के, और सूरे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाह शरीफ जो है ना बहुत बड़ी चीज़ है, तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कह के क्या किया, सूरे कुल हुवल्लाह शरीफ पढ़ ली, सूरे इखलास पढ़ ली, सूरे इखलास पढ़ी और 3 मरतबा सूरे इखलास पढ़ के यूँ दम किया, उसमें मिट्टी पे फूका। देखा क्या कि वो मिट्टी सोना बन गई। आपने वो दिया, कहा ये ले और तेरी बेटी की शादी कर दे अच्छे से। तो लगा वाह, वो तो देख ही रहा था बिस्मिल्लाह के साथ सूरह इखलास पढ़ी थी, तो वो तो सोचा कि सोना बनाने का कीमिया मुझको मिल गया। बहुत खुश हुआ, उसको लगा अरे बड़ा ढेला लाता, लेकिन उसको क्या लगा क्या करना है, सूरह इखलास तो पढ़ना है, मैं भी पढ़ लूँगा। घर गया, सारा सामान बीवी से कहा निकालो बाहर, घर का सारा सामान बाहर निकलवा दिया, और फिर मिट्टी के बड़े बड़े ढेले, बड़े बड़े ढीली लेके पूरी मिट्टी से पूरा कमरा भर लिया, उसने अपना घर भर लिया। बीवी बोली पागल हो गए हो, क्या कर रहे हो? कहा रुक तो सही, देख तो सही क्या होने वाला है। अब वो पूरी सामान बाहर और मिट्टी पूरी अंदर, और मिट्टी के ढेलों से पूरा घर भरा हुआ है, मिट्टी के पहाड़ लगे हुए। अब पढ़ रहा है, रात भर पढ़ी सूरह इखलास, सूरह इखलास शरीफ उसने सारी रात बिस्मिल्लाह के साथ पढ़ी। मिट्टी तो मिट्टी रही, फूकते जाता, मिट्टी तो मिट्टी है, परेशान हो गया। आखिर दूसरे दिन हज़रत के पास पहुंचा, कहने लगा हज़रत आपने क्या पढ़ा था? कहा सूरह इखलास, कुल हुवल्लाह शरीफ। हज़रत मैं भी रात भर सूरह इखलास पढ़ता रहा, रात भर सूरह इखलास पढ़ता रहा, लेकिन उसमें तो कोई तब्दीली नहीं आई, मिट्टी तो मिट्टी रह गई। कहने लगा ज़ुबान निज़ामुद्दीन की थी। कहने लगे क्या फरमाते हैं, वो ज़ुबान निज़ामुद्दीन की थी। अल्लाह के वलियों की ज़ुबान में अल्लाह ताला फरमाता है मैं उसकी ज़ुबान बन जाता हूँ, जो मेरा वली होता है मैं उसकी ज़ुबान बन जाता हूँ। सब कोई वो पढ़ ले तो हो जाएगा। वो ज़ुबान क्यों इतनी अच्छी होती है, क्यों कबूल हो जाती है, क्यों अल्लाह का वली वली बन जाता है? क्योंकि उस ज़ुबान के गुनाहों से बचाता है, ज़ुबान को गुनाहों से बचाता है। हर वक्त वो सोच सोच के बोलता है, सोच सोच के देखता है, सोच सोच के सुनता है, डर डर के वो चलता है, डर डर के हाथ उठाता है, डर डर के इस हाथों का हिफाजत करता है, ज़ुबान की हिफाजत करता है, आँखों की हिफाजत करता है, कदमों की हिफाजत करता है, तब अल्लाह उसको अपना दोस्त बनाता है। तो आका ने फरमा दिया एक वक्त आएगा, कुरान तो होगा लेकिन कुरान की तासीर लोगों की ज़ुबान पर नहीं होगी। ये कुरान की तासीर ये है ना कि कुल हुवल्लाह पढ़ा तो मिट्टी सोना बन गई, सुभान अल्लाह। तो हम पढ़ते हैं तो हमारा तो कुछ भी नहीं होता। तो बात यह है कि हमारी ज़ुबानों को दुरुस्त करने की ज़रूरत है, हमारी ज़ुबानों को गुनाहों से बचाने की ज़रूरत है। हमारी ज़ुबान जो है ना, आका फरमाते हैं कि वो इसलिए कि लोग एक दूसरे को गाली देंगे। और गाली किसको बोलते हैं? शरीयत के लिए, शरीयत के एतबार से गाली किसको बोलते हैं मालूम? गंदी गंदी गालियों तो बहुत बड़ी चीज़ है। गाली सिर्फ इतनी है कि इंसान को इंसानियत के मर्तबे से हटा दिया जाए।
इंसान को इंसान होने के मर्तबे से हटा दिया जाए ना, इंसान को कुत्ता बोला जाए। सिर्फ कुत्ता बोल दिया गाली है। इंसान को सिर्फ कुत्ता बोल दिया तो क्या किया, गाली बका। इसी पे एक चीज और याद आ रही है कि हजरत उवैस करनी क्या थे, साहबा नहीं थे, सर की आंखों से आका को नहीं देखा था, सहाबी रसूल नहीं, ताबईन है, लेकिन सहाबी रसूल और वो भी खुलफाए राशिदीन हजरत उमर बिन खत्ताब रदियल्लाहु ताला अन और हजरत अली करमल्लाहु वजहू, ये दोनों को आका ने वसीयत की थी कि जब कभी उवैस मिले ना, उवैस को ढूंढना, और उवैस मिल जाए तो मेरा जुब्बा उसको अता करना और कहना कि उवैस तुम मेरी सारी उम्मत के लिए अगर उवैस दुआ करे तो अल्लाह मगफिरत कर देगा। सुभान अल्लाह। इतना बड़ा मर्तबा क्यों? दो उनकी क्वालिटीज़ थी, हज़रत उवैस की दो क्वालिटीज़। और सहाबा कराम जिनने सर की आंखों से देखा वो अल्लाह के उस हबीब के प्यारे के पास दुआ कराने गए। और क्यों? क्योंकि उनमें जो दो क्वालिटीज़ थी आका जानते थे। आका, लोग बोलते आका नहीं जानते, आका तो वहाँ बैठे बैठे करन का हाल देख रहे थे। आप यमन के करन कस्बे के रहने वाले थे, उवैस करनी, और वहाँ से आका देखते थे कि वो करन वाला क्या है दीवाना मेरा, कि जो अपनी माँ की इतनी इज्जत करता कि माँ की शान में एक गुस्ताखी नहीं करते थे, माँ से कम बात करते कि कहीं गुस्ताखी ना हो जाए, कहीं माँ की शान में कोई बेअदबी ना हो जाए। और दूसरा काम क्या करते, हम वक्त माँ की खिदमत करते, और दूसरा काम क्या करते, इबादतें करते। और इबादत में इतनी इबादत अल्लाह की करते हैं कि खाने पीना कुछ को होश नहीं रहता। जब बहुत सख्त भूख लगती, बहुत तकलीफ बर्दाश्त के बाहर हो जाती, तो फिर क्या करते, गांव वाले जो थे ना, शहर वाले, जो अपना कूड़ा लाके, जो एक बड़ी जगह होती है जहाँ कूड़ा फेंका जाता है, वहाँ कूड़ा जहाँ फेंका जाता है, कचरा फेंका जाता है, खाने पीने की अशिया भी जो बची कुची फेंक देते हैं लोग, उस जगह पर जाते और वहाँ जाके चुनते, अल्लाह अकबर, कचरे में से, भूख के आलम में, चाहते तो एक बार बोलते तो जन्नत के दस्तरखान उतर जाते, जुबान वो थी, लेकिन आजमाइश झेली। अल्लाह से खाना पीना नहीं मांगा। खाना पीना मांग लेना बड़ी बात नहीं है, अल्लाह की मोहब्बत मांगना, अल्लाह के रसूल की मोहब्बत मांगना, यह ईमान है और यह इबादत है। हम तो खाना ही मांगते रहते, अल्लाह दुनिया दुनिया दुनिया, अल्लाह अकबर। सारी दुआएं दुनिया के लिए होती है, आखिरत के लिए तो दुआ मांगने वाला कोई दिखता ही नहीं मुझको। कभी कोई नहीं बोलता बाजी दुआ करना हश्र में बच जाऊं, हश्र की रसवाई से अल्लाह बचा दे, अल्लाह पुलसिरात से बचा ले, ये दुआ कोई नहीं कराता। बस दुनिया में अल्लाह रुपया मिल जाए, पैसा मिल जाए, अच्छा दामाद मिल जाए, अच्छी बेटी हो जाए, अच्छे औलाद हो जाए, औलाद बेटा हो जाए, या अल्लाह हमसे दुनिया मांग रहे हैं। वो वैसे करनी दुनिया नहीं मांगी, वो हुजूर पाक की मोहब्बत में रहते। एक बार उहद में जब हुजूर पाक के दंदान शहीद हुए ना, आपने पत्थर लेके सारे दांत तोड़ लिए। क्या हो सकता है ये वाला होगा, हो सकता है ये वाला दांत होगा, हो सकता है ये वाला दांत। ये रसूल से मोहब्बत, जान से ज़्यादा मोहब्बत। अब कूड़ा चुनते तो क्या होता कि कूड़े में जाके वो क्या करते, खजूर में जो लोग, खजूर उस ज़माने में ऐसा कोई खाने पीने का ज़्यादा अशिया होती नहीं थी, खजूर में जो गुठलियों में कुछ खजूर लगी रह जाती, या कोई खजूर लोग यूँ ही फेंक देते, तो फिर आप वो गुठलियाँ चुनने के लिए वहाँ जाते, खजूर चुनने जाते। जब चुनते तो वहाँ कुत्ते होते, वहाँ क्या होते, कुत्ते होते। कुत्ते भी कचरे के ढेर पे पड़े रहते हैं ना, तो कुत्ते क्या करते, आपको देख के भूखते, आपको देख के क्या करते, कुत्ते भौंकते। तो कुत्ते भौंकते तो आप कुत्तों को भी कुत्ता नहीं बोलते, अल्लाह अकबर सुभान अल्लाह। कुत्तों को भी कुत्ता नहीं कहते, कुत्तों से क्या कहते, अरे नादानो, तुम्हारा हिस्सा तुम खाओ ना, और मेरा हिस्सा मुझे खाने दो। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वैसे करनी ऐसे थे कि कुत्ते को भी कुत्ता बोलना गाली समझते, कुत्ते को भी कुत्ता नहीं बोलते, अल्लाह अकबर सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो ये ज़ुबान के गुनाहों से हम बचा लिए जाए। मालूम है हशर का दिन कितना बड़ा होगा, 50,000 साल का दिन होगा। 50,000 साल के दिन में एक गुनाह ऐसा होगा जब किसी ने किसी को गाली बकी होगी, और सिर्फ एक गाली की वजह से अल्लाह ताला उस 50,000 दिन के बराबर उसको जहन्नम के अज़ाब में रखेगा, जन्नत में नहीं जाने देगा। तो अल्लाह ताला हमारी ज़ुबान पे कुफ्ल मदीना लगाए, हमारी ज़ुबान से गाली गलोच को अल्लाह ताला दूर फरमाए। किसी के हक़ में अगर हमने बुरा बोल दिया तो अल्लाह हमें माफ़ फरमाए, उससे भी माफ़ी मांगे। ये जो दीन है ना,
ये हमें बड़ी प्यारी प्यारी चीज़ें सिखाता है। मेरे आका ने इतनी प्यारी चीज़ें सिखाई है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अब आते हैं वाक़े पे कि अल्लाह के हबीब मुस्तफ़ा जान रहमत के उम्मती ऐसे ऐसे हुए और ऐसे ऐसे अल्लाह के वली हुए हैं, और अल्लाह ताला ने ऐसे फ़ज़ल और नज़र करम इनायत फरमाई है कि सिर्फ बिस्मिल्लाह की फ़जीलत पे दो बहुत बड़े बड़े, जो हमें मालूम है ऐसे तो कितने होंगे जो हम नहीं जानते, लेकिन दो बड़े बड़ी हस्तियां जिनका नाम सारी दुनिया जानती है, उनका ज़िक्र करना मैं मुनासिब समझूंगी। कि उनका ज़िक्र क्या है? हज़रत बिश्र हाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह। बिशर हाफ़ी, बशर हाफ़ी भी कहते हैं उनको। बशर हाफ़ी, हाफ़ी का मतलब होता है नंगे पैर रहने वाला, हाफ़ी उनका लक़ब है। तो बिशर हाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह का क्या मामूल था कि जब तक आप चुने नहीं गए थे तो एक शराबी थे, 24 घंटे मैखाने पे पड़े होते थे, शराब खाने पे पड़े रहते, बस शराब पीते रहते, शराब में धुत रहते। उनकी ज़िंदगी में और कोई मतलब नहीं था, सिर्फ शराब में धुत पड़े रहते थे। एक मरतबा यही बिशर हाफ़ी अल्लाह की रहमत बहाने ढूंढती है। अल्लाह कुछ बहाना हम में भी ढूंढ ले, हम ना कर रहा हूँ मैं। अल्लाह अपना अच्छा बंदा बना ले, अपना प्यारा बंदा बना ले। तो हज़रत बिशर हाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत बिशर हाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह एक मरतबा मैखाने में जा रहे थे, अपने घर से निकले थे और शराब खाने पे जा रहे थे। शराब खाने के लिए जा रहे थे तो जाते जाते रास्ते में ये हुआ कि उन्हें रास्ते में एक तहरीरनामा ज़मीन पे पड़ा मिला। तहरीरनामा जैसे सुलेमान अलैहिस्सलाम ने मलका सबा को, मलका बिल्किस को ख़त लिखा था बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कह के, और वो बिस्मिल्लाह की बरकत थी जो वो आपके कदमों में गिर गई और आकर उसने कहा कि कलमा सुलेमानी पढ़ के मुसलमान हो गई। सुभान अल्लाह। तो ये बिस्मिल्लाह से जिसको लिखा जाए बिस्मिल्लाह के साथ तहरीर, तो आगे वाले के दिल पे बड़ी मोहब्बत तारी होती है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो जैसे ही बिशर हाफ़ी अपने घर से निकले, सुनो, बिशर हाफ़ी घर से निकले तो क्या हुआ कि रास्ते में उन्हें एक तहरीरनामा पड़ा हुआ दिखा। तहरीरनामा उन्होंने उठाया और उठा के क्या किया, जैसी देखा तो उस तहरीरनामे में किसी को तहरीर किया था, किसी को लेटर लिखा था, और उसमें लेटर में ऊपर बड़े अच्छे इसमें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिखा हुआ था। वही तो होता है आजकल, अभी सारे शादी के कार्ड्स में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बड़ी मोहब्बत से छपाते हैं लोग, लिखवाते हैं कि अल्लाह के नाम के बिना तो कार्ड होना भी नहीं चाहिए, लेकिन उसको हर अरे गहरे को दे देते हैं कार्ड्स। यहाँ तक कि वो कार्ड की हिफाजत करें न करें, लोग यूँ कार्ड लेते हैं। शादी तो बराबर समझ में आती है कितनी तारीख को शादी है, कौन सी मैचिंग पहनना है और कौन से कपड़े पहनना है और कौन सा मेकअप करना है, वो सब मालूम है, लेकिन शादी का कार्ड जो आया है उसका एहतराम करना अक्सर को नहीं मालूम। अक्सर वो शादी के कार्ड को क्या करते हैं, यूँ देख के शादी हुई फेंक देते हैं, इधर डाल देते हैं, उधर डाल देते हैं, उधर गिरा देते हैं। अल्लाह अकबर, उसमें कितना बड़ा ख़जाना उसके अंदर है। अल्लाह के 3 मुक़द्दस नाम, अल्लाह के मुक़द्दस नाम उसमें है। सुभान अल्लाह, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और वो कहीं कहीं पैरों में अल्लाह अकबर और कहीं कहीं नीचे पड़े हुए मिल जाते हैं। जब भी कभी मिले तो फ़ौरन उठा के उसका अदब करना, एहतराम करना, उसको उठा के ऊँची जगह पर रखना। हज़रत बिशर हाफ़ी गुज़र रहे थे, उन्हें एक तहरीरनामा मिला। जैसे ही देखा तो उसमें अल्लाह का इस्म बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिखा हुआ था। आपने जैसे देखा, जबकि आप तो शराबी थे, शराब खाने में जा रहे थे, लेकिन जैसे ही बिस्मिल्लाह को देखा तो आपको बड़ी अल्लाह के नाम की मोहब्बत आई, एहतराम आया। फ़ौरन एक इत्र फरोश की दुकान के पास पहुँचे, उस कार्ड को, उस तहरीरनामे को अच्छे से साफ़ किया और उस तहरीरनामे पे जहाँ अल्लाह का नाम लिखा था ना, वहाँ खुशबू लेके लगाई, इत्र लगाया, खुशबू लगाई अल्लाह के नाम को कि अल्लाह, ये मेरे अल्लाह का नाम है और ये लोग कैसे हैं जो नीचे नीचे फेंक देते हैं। इसलिए उन्होंने इत्र लगाया और इत्र लगा के उसको ऊपर अच्छे से एहतराम से रख दिया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, उसको संभाल के ऊपर रख दिया। सुभान अल्लाह। अब वो रखना था और फिर वो अपने बुतखाने में चले गए, अपने मैखाने में चले गए। मैखाने में जाकर फिर शराब में धुत हो गए, पड़े हो गए। वो छोटी सी नेकी थी, छोटा सा काम था, एक अल्लाह के नाम का एहतराम था। अदब बहुत बड़ी चीज़ है। अदब किया, बाअदब बानसीब, बेअदब बदनसीब। अदब किया, अल्लाह के नाम का एहतराम किया, चूमा, उसको सीने से लगाया, उसको अच्छी तरीके से खुशबू लगा के ऊंचे मकाम पे रखा। किस्मत बदल गई। उधर बुत खाने पे जाके शराब में पड़े हैं,
इधर उस ज़माने में हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह बड़े बुलंद पाए के बुजुर्ग उसी शहर में थे। बसरा की बात है। बसरा में हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह बहुत बुलंद पाए के बुजुर्ग राबिया बसरिया के साथ, जिनका नाम अक्सर आपने सुना होगा, इतने बुलंद पाए के बुजुर्ग वहाँ पर थे। अब उसी शहर में इबादत में थे। रात में जैसे तहज्जुद में उठे तो उठने के पहले ख्वाब आपको इल्हाम हुआ या ख्वाब आया कि बिश्र को हमारा जाके पैगाम सुनाओ। ये हमने उसे चुन लिया, हमने उसे अपना दोस्त बना दिया। जैसे ही हज़रत हसन बसरी को ये ख्वाब आया या इल्हाम हुआ तो आप चौंके, आपको बड़ा ताज्जुब लगा। वो शराबी, वो शराबी, ऐसे कैसे हो सकता है? शायद ये मेरा गुमान है। यकीन नहीं हुआ कि बिशर के लिए अल्लाह इतनी बड़ी बात, इतना अच्छा पैगाम भेज रहा है। फिर यकीन नहीं हुआ तो फ़ौरन फिर वज़ू किया, फिर 2 रकत नमाज पढ़ी, 2 रकत नमाज पढ़ी और दुआ मांगी और फिर लेट गए। फिर वही बिशर को जाके हमारा पैगाम पहुंचाइए कि हमने उन्हें चुन लिया, उन्हें हमने अपना दोस्त बना लिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब तो फिर बहुत लगा कि नहीं, ये शक वो नहीं है। फिर भी कंट्रोल नहीं हुआ, फिर भी यकीन नहीं हुआ। कहाँ वो शराबी जो 24 घंटे मैखाने में धुत पड़ा रहता है, उसके लिए ये पैगाम? फिर यकीन नहीं हुआ। फिर तीसरी मरतबा फिर 2 रकत नमाज पढ़ी, फिर लेटे, फिर वही इल्हाम हुआ। हाँ वही बिशर, हाँ वही बिशर के बारे में बोल रहे हैं। जाके उससे मेरा पैगाम सुनाओ कि हमने तुझे चुन लिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अपना दोस्त बना लिया। क्योंकि जैसा उसने हमारे नाम का एहतराम किया, हमारे नाम की बुलंदी पे रखा, हमारे नाम को खुशबू लगाई, अब हम कैसे उसको छोड़ सकते हैं? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये बात सुनी तो अब कन्फर्म हो गया, यकीन हो गया ये वही बिशर है। फ़ौरन हज़रत बिशर हाफ़ी उसी रात में उस मैखाने के सामने, शराब खाने के सामने पहुँचे। अब इतने बुलंद पाए के बुज़ुर्ग अल्लाह के उस ज़माने में सब उनकी इज़्ज़त वहाँ पे वो शहर में सब बहुत ज़्यादा इज़्ज़त करते थे। हज़रत कह के अल्लाह के वली की इज़्ज़त करते थे। देखा कि हज़रत हसन बसरी मैखाने के सामने खड़े। लोगों ने देखा तो ताज्जुब किया, पूछा हज़रत आप और इस मैखाने के सामने? कहा हाँ, भेजा गया हूँ, बिशर को बुलाओ। क्या कहा? बिशर को बुलाओ, बिशर को बुलाओ कहा। तो वहाँ के बुतखाने, वो मैखाने के खादिम ने जाकर अंदर बिशर हाफ़ी को पैगाम सुनाया। कहा कि हसन बसरी आए हैं। सुभान अल्लाह, सुभान। हज़रत आए, आपको बुला रहे। कहा क्या काम है? क्या कहा? क्या कहते हैं? आप तो नशे में धुत थे। कहा क्या काम है, उनसे पूछो। उनको लगा वो अल्लाह वाले, मैं कौन, मेरे क्या ज़रूरत है उनको, कुछ भी बोल रहे होंगे, नशे में तो थे। कहा क्या काम है, पूछ रहे हैं। कहा अल्लाह का पैगाम लेकर आया हूं। जैसे ही हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह का पैगाम खादिम ने हज़रत बिशर हाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह के पास पहुंचाया कि अल्लाह का पैगाम लेकर आए हैं, आपको बुला रहे हैं, तो सुने तो एकदम वजद आ गया। अल्लाह का पैगाम, मेरे अल्लाह का पैगाम, मेरे अल्लाह का पैगाम मुझको आया है। मेरे अल्लाह ने मुझे पैगाम भेजा, मेरे अल्लाह ने मुझे याद किया। नंगे पैर दौड़ते गिरते पड़ते हज़रत हसन बसरी के कदमों में जाके गिरे। कहा हज़रत बताइए मेरे अल्लाह ने मेरे लिए क्या पैगाम भेजा है? अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर कबीरा। हज़रत हसन बसरी इरशाद फरमाते हैं, हाँ तुम्हारे लिए पैगाम भेजा है। अल्लाह ने तुम्हें चुन लिया है, अल्लाह ने तुम्हें अपना दोस्त बना लिया है। बस वो दिन था, अल्लाह जिसको दोस्त बनाता है हिदायत भी देता है, बुरी चीज़ों से नफरत भी दिला देता है, वो आदतें वो तलब भी दूर करा देता है। जो 24 घंटे शराब के नशे में धुते मैखाने से ऐसे निकले कि कभी भी उस जानिब तवज्जो नहीं की, उस जानिब पलट के देखा नहीं, और नंगे पैर जैसे दौड़ के आए थे। सारी जिंदगी नंगे पाँव रहे,
सारी ज़िंदगी इबादत में रहे, सारी ज़िंदगी कभी चप्पल नहीं पहनी, इसलिए हाफी, हाफी का मतलब नंगे पैर रहने वाला। बिस्मिल्लाह की वो बरकत कि एक शराबी को अल्लाह ताला ने अपना दोस्त बना लिया अदब करने की वजह से, एहतराम करने की वजह से। आज तो हम कुरान का एहतराम नहीं करते, पूरा पूरा साल कुरान बंद पड़ा रहता है, माह रमज़ान आता है तो कुरान खुलता है। अब रमज़ान चले गया, इस्लाम से खारिज हो गए क्या? रमज़ान गया है, इस्लाम नहीं गया, हम इस्लाम से नहीं निकले, हम इस्लाम में हैं। हमें काम है रोज़ कुरान पाक की तिलावत करें, रोज़ कुरान पाक की तिलावत करें, कुरान को समझे, कुरान को एहतराम से पढ़े। वो अल्लाह का कलाम है, बड़ा बुलंद चीज़ है। हज़रत बिशर हाफी ज़िंदगी भर भी इबादत में रहे, कभी कभी, और यहाँ तक उनका इतना बड़ा करिश्मा था, जब तक आप बसरा में रहे, जब तक वो शहर में रहे, जब तक वो हयात में रहे, पूरे जानवर आपका एहतराम करते थे। कभी कोई गाय बैल बकरी ने बसरा के किसी रास्ते पे गोबर नहीं किया, क्योंकि अल्लाह का वली नंगे पैर चलता है, अल्लाह का वली बिशर नंगे पाँव चलता है। अल्लाह के वली बिशर का पैर गंदा ना हो जाए, इसलिए अल्लाह ताला ने जानवरों के दिल में डाल दिया था। जब आपका विसाल हुआ ना, जब आपके विसाल की खबर चरवाहे को मालूम नहीं थी, अचानक चरवाहे ने देखा कि उसने रास्ते पे किसी गाय या बैल ने गोबर कर दिया, तो वो समझ गया बिशर हाफी नहीं रहे। आज पहली बार ऐसा हुआ है, और सच में जब पता लगा तो खबर मिली विसाल हो गया आपका। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये ऐसी अजीम हस्तियाँ अल्लाह के नाम का अदब करने से बनी है। अल्लाह के नाम का एहतराम करना, इज्जत करना, उसको यकीन के साथ पढ़ना कि मेरे मौला तेरा नाम है ये। इसी ज़िमन में एक और वाक़या याद आ रहा है, वो वाक़या ये है, हज़रत मंसूर हम्मार रहमतुल्लाह अलैह, इनको भी बिस्मिल्लाह की फजीलत से वलायत मिली। हज़रत मंसूर हम्मार रहमतुल्लाह अलैह एक सादे से इंसान थे, आबिद थे, इबादत गुजार थे, अल्लाह के वली नहीं थे और नहीं आलिम फाजिल थे। आलिम भी नहीं थे, फाजिल भी नहीं थे, मुफ्ती भी नहीं थे, ना कोई मौलाना थे, और सिर्फ एक आम अल्लाह के एक बंदे थे, अच्छे बंदे। एक मरतबा ये हुआ, इनको भी एक मरतबा ये हुआ कि रास्ते से गुजर रहे थे, तो देखा क्या कि एक तहरीरनामा मिल गया इनको भी। देखा अल्लाह का नाम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम छपा है, तो बड़ी दिक्कत तारी हो गई। कहा या अल्लाह, कैसे लोग हैं, तेरा नाम लिखते हैं और इधर उधर डाल देते हैं। उन्होंने बड़े एहतराम से उस पर्ची को अपने पास, उतनी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम की पर्ची को काट लिया और कहा क्या करूं, ऐसा करता हूं, इस तहरीरनामा को क्या करता हूं, दरिया दजला में डाल देता हूं, दरिया दजला में ठंडा कर देता हूं। ये सोच के वो दरिया दजला में ठंडा करने के लिए वो वहाँ पर पहुँचे, और जैसे ही पहुँचे तो देखा क्या कि दिल में ख्याल आया, अल्लाह यहाँ पे तो लोग अपनी नजासतें धोते हैं, और यहाँ तेरा अजीम नाम, यहाँ कैसे ठंडा करूँ मैं इस पानी में। फिर बड़े कश्मकश के आलम में रहे, क्या करूँ या अल्लाह, ये जो मिला है मुझको तेरा नाम। तो उन्होंने को कुछ जहन में समझ में नहीं आया, और फ़ौरन क्या किया, उन्होंने उसकी गोली बनाई, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम की ऐसी कागज़ की गोली बना ली और हलक के नीचे निकल लिया। ये जगह सेफ रहेगी, ये मेरे दिल में अंदर रहेगा अल्लाह का नाम, ये सेफ जगह है, ये सोच के वो निकल गए। और फिर रात में जो दिन भर के काम निपटाए, जैसे थे वैसे रहे। रात हुई तो अपने सोने गए तो बिस्तर सोने नहीं दे रहा था, बेचैनी का आलम था, बहुत बेचैनी, इधर से उधर करवटें ले रहे। फिर थोड़ा सा बाहर निकले तो देखा कि एक टीले के पास से आवाज़ आ रही है, ए मंसूर, हमने तुम्हें चुन लिया। बड़ा ताज्जुब लगा, मेरा नाम लेके कौन आवाज़ लगा रहा है। कहा हमने तुम्हें चुन लिया, जैसा तुमने हमारे नाम की इज्जत की ना, एहतराम किया, हमने तुम्हें चुन लिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फिर आए, फिर ख्वाब लेटे तो इल्हाम हुआ, हमने तुम्हें चुन लिया। फिर इल्हाम हुआ, ए मंसूर, कल से तुम तकरीर करोगे, हमारे बंदों के सामने तकरीर करोगे, हमारे बंदों को हमसे मिलाओगे।
अब ये तो सादे इंसान थे, कोई मौलाना थे नहीं थे, आलिम नहीं थे, हाफिज नहीं थे, और हुक्म हो रहा है तुम्हें तकरीर करना है। कल से तुम हमारे बंदों को हमारे बारे में बताओगे, तकरीर करोगे, लोगों को दीन सिखाओगे। और चुप लग, कहा या अल्लाह मुझे कुछ नहीं आता है, अल्लाह मुझे कुछ नहीं आता है, मैं कहाँ से तकरीर करूँगा। लेकिन अल्लाह का हुक्म, अल्लाह जिसको चाहे इल्म लदुनी अता फरमा दे, उसे फिर किसी मदरसों की डिग्रियों की जरूरत नहीं पड़ती। कोई पूछते रहते हैं कहाँ से फरागत की, कहाँ से फरागत की। जिसे अल्लाह देता है ना, तो वहीं से फरागत देता है, वहीं से डिग्रियाँ देता है। हुजूर पुरनूर मुस्तफ़ा जाने रहमत के जाने से डिग्रियाँ मिलती है, और वो सीना पसीना मिलता है। अल्लाह ताला जिसे चाहता है इल्म लदुनी अता फरमा देता है। अब इल्म लदुनी तो उन्हें मिल गया, अल्लाह जिसको चुन ले, अल्लाह के लिए क्या मुश्किल है। अल्लाह जिसको अपना वली बना ले, अल्लाह गुनहगार से गुनहगार को अपना वली बना ले, उसकी रहमत बख्शिश का बहाना ढूंढती है। बस अल्लाह ने चुन लिया। अब सारी रात बड़ी कश्मकश में गुजरी, या अल्लाह मैं कैसे बयान करूँगा, किसको जाके बोलूँगा मुझको बयान करना है। अब बयान करने के लिए लोगों का आना भी तो ज़रूरी है, तकरीर के लिए लोग भी तो ज़रूरी है। लेकिन मेरा अल्लाह हर चीज़ पे कादिर है, मेरा अल्लाह हर चीज़ पे कादिर है। इधर अल्लाह ताला ने हुक्म दे दिया भी मंसूर तुम्हें कल से तकरीर करनी है, और इधर वहाँ के जितने बड़े बड़े जय्यदुल माकराम बसरा में थे, जितने जय्यदुल माकराम बड़े बड़े, जितने बड़े बड़े पढ़े लिखे आलिम फाजिल मुफ्ती जितने थे, उनको भी अल्लाह ने ख्वाब दिखाया। उनको जाके अल्लाह ने हुक्म दिया, ख्वाब में दिखाया कि जाकर मंसूर से कहो कि तकवास करे, जाकर मंसूर से कहो कि वो तकरीर करे। अब जितने वजहियत थे वो तो अपने आप को स्पेशल मान रहे थे। ज़्यादातर का हालत ये होता है कि मैं बहुत रहते हैं, मैं करता हूँ, मैं करती हूँ, मैं करती हूँ, अल्लाह अकबर। ये सब तो वही है, सुभानक ला इल्म लना, अल्लाह मुझे तो कुछ नहीं आता है। मैं तो हमेशा यही बोलती हूँ, मुझे कुछ नहीं आता, मौला तू सिखा दे, मुझको कहाँ आता है। तू फरमा रहा है तो करा लेता है काम मिट्टी से। हम कौन है, मिट्टी तो है, अपनी सांस लेने की तो औकात नहीं है हमारी। हम क्या किसी को समझा सकते हैं, हम खुद तो सुधर जाए फिर दूसरों को सुधारेंगे। अल्लाह है, अल्लाह ही कराता है। अब इधर ये सोच रहे हैं मैं कैसे करूँगा, और इधर हुक्म क्या हो, इधर अल्लाह सारों में इल्हाम कर रहा है। जितने बड़े बड़े आलिम मुफ्ती हाफिज थे वहाँ पे उस शहर में, सबको अल्लाह ने हुक्म दिया कि मंसूर से जाकर कहो कि तकरीर करे। अब सबको कशमकश आई, वो मंसूर क्या तकरीर करेगा। लेकिन अल्लाह का हुक्म था, सारे के सारे ने एक साथ सुबह अपने सपने ख्वाब दिखाए, सुनाया एक दूसरे को। तुम बोले मुझको भी दिखा, वो बोले मुझको भी दिखा, वो बोले मुझको भी दिखा। सुभान अल्लाह, मेरे अल्लाह का करम, अल्लाह ने सबको फैला दिया कि मंसूर तकरीर करेंगे। बस बात हो गई। सारों के सारों ने कहा कि ऐसा करते हैं, देखे भी तो सही उसमें काबिलियत है कि नहीं। हर कोई तकरीर थोड़ी कर लेता है, हर किसी को तकरीर थोड़ी आ जाती है। लेकिन तकरीर के सुनते हैं लोग तो समझते मैं भी कर सकती हूँ, मैं भी कर सकता हूँ। और जब माइक थमाओ तो फिर जब अल्लाह चाहता है ना, हम गुनहगार भी कुछ नहीं बोल सकते जब तक अल्लाह ना चाहे। अल्लाह ही अता करता है, हमारी औकात नहीं है। तो अब वो तो डर रहे थे, मुझको तो कुछ आता नहीं है। और इधर सारे उलमा कराम जितनों को ख्वाब आया था, उन्होंने एक दूसरे से मीटिंग की और कहा कि ऐसा करते हैं, जाके पूछे उसमें काबिलियत है भी कि नहीं है। उसे तकरीर करने का हुक्म मिला है हमको, उससे करवाओ। हो गया। दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना शफीना हबीबना मौलाना मुहम्मदिन व अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम। सलातो वस्सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। तो अब सब ने मीटिंग की, तो फिर कहा कि ऐसा करते हैं, पहले टेस्ट तो लेना पड़ेगा कि वो तकरीर कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। इसलिए सब ने मिलके अपने अपने दिल में ख्याल रखा, मैं उससे ये पूछूंगा, ये सवाल पूछूंगा, अगर जवाब आएगा तो फिर बोलूँगा। मैं उससे ये पूछूंगा, मैं उसकी ये इम्तिहान लूँगा, मैं उससे ये इम्तिहान लूँगा। कुल मिला के सब बड़े बड़े कठिन सवाल, हार्ड क्वेश्चंस जो आते नहीं हमको, आम बंदे को नहीं आते, वो वाले ऐसे ऐसे सवाल सबने अपने अपने निकाल लिए कि अब जाके पूछना है। और इधर मंसूर हम्मार जो थे, उनके भी जहन में आया, या अल्लाह, इधर तो खुश थे कि अल्लाह ने मुझे चुना है, इससे बड़ी खुशी की तो बात ही कोई नहीं होती ना। कितने खुश थे, लेकिन डर रहे थे मैं क्या बोलूँगा, या अल्लाह मुझको क्या आता है, मैं बयान कैसा करूँगा। लेकिन जब मोहब्बत अल्लाह से हो ना कि हाँ मुझे करना है मौला तेरा काम, जब तू कराने वाला है, तो उन्होंने मनी मन में दिल ही दिल में
सुबह जैसे ही दरवाज़ा खुला तो देखा, जैसे ही दरवाज़ा खोला तो सामने एक बड़ा मजमा है, शहर के बड़े बड़े उलमा कराम वहाँ पर, और बड़ी भारी भीड़ आपके दरवाजे पे खड़ी है, और सब एक साथ कह रहे हैं, मंसूर हमने ख्वाब देखा है, तुम तकरीर करोगे। इन्होंने जब सबको देखा तो बहुत घबरा गए, अंदर ही अंदर अल्लाह से मदद मांगी, दिल ही दिल में मन्नत की, दुआ मांगी, अल्लाह ए अल्लाह, ये जो सवाल पूछे अगर मुझे अच्छे से आ जाए तो मैं 1000 रकत शुक्राना अदा करूँगा। कितनी? 1000 रकत शुक्राने की नमाज पढ़ूंगा अगर मुझको उनके सवालों के जवाब आ जाए। सिखाने वाला तो अल्लाह ही रब्बुल इज़्ज़त है, वो हर चीज़ पे कादिर है, उसके लिए कुछ मुश्किल नहीं है। इधर इनने मन्नत की दिल में, और इधर उन तमाम ने जब कहा कि आपको तकरीर करनी है तो इन्होंने खुद कहा कि ऐसा करो, मैं उस लायक हूँ कि नहीं, पहले मेरा एग्ज़ाम तो लो, पहले मेरा इम्तिहान लो, मुझसे पूछो कुछ कि मैं आपके जवाब देने में अगर आप मुतमईन हो जाओ मेरे जवाबों से तो फिर इंशाल्लाह मैं तकरीर करूँगा। अल्लाह की मदद थी, कोई पढ़ाया ही नहीं थी, कोई बहुत सारी शरह नहीं पढ़ी, कोई बहुत सारी बुखारी शरीफ नहीं पढ़ी, कोई बहुत सारे कुरान के ट्रांसलेशन तर्जुमे नहीं किए, कोई नहव नहीं पढ़ी, कोई किताब मदरसे की नहीं पढ़ी, और सिर्फ अल्लाह ताला के हुक्म से, अल्लाह के हुक्म से तमाम उलमा कराम से कहा सवाल पूछो। अब सब तो अंदर अंदर सवाल लेकर आए थे, बड़े कठिन सवाल उन्होंने पूछे, अल्लाह की मदद से सारे सवालों के जवाब आपने बड़े बेहतरीन दिए, सारे सवालों के जवाब बड़े शानदार दिए। जैसी सब सवाल जवाब सब वाह वाह करते रहे, अशश कर लिया कि वाह वाह सुभान अल्लाह, अल्लाह ने अता किया। इसलिए जब भी एग्ज़ाम दो ना, कि चाहे यूनिवर्सिटी का दो चाहे मदरसे का दो, कहीं का भी एग्ज़ाम हो, कहना मौला सुब्हानका ला इल्म लना, अल्लाह मुझे कुछ नहीं आता तू सिखा दे, अल्लाह मुझे कुछ नहीं आता तू सिखा दे, मुझको कुछ नहीं आता मौला। मैं तो हमेशा यही बोलती हूँ, मुझे कुछ नहीं आता मौला, और अल्लाह भरम भी रखता है, लाज भी रखता है। तो बस सवालों के जवाब सही हो गए, और फिर आप उनके बारे में कभी पढ़ना, मंसूर हम्मार के बारे में। मंसूर हम्मार रहमतुल्लाह अलैह जो थे ना, उनका दुआएं मुस्तजाब थे, जिसके लिए जो दुआ मांगते थे अल्लाह कबूल करता था। दूर दराज से लोग उनसे सिर्फ दुआ कराने आते थे, और उनकी मजलिस में 70-70 हज़ार लोग का मजमा होता था उनकी तकरीर सुनने में। अब उनका टॉपिक नहीं है, इंशाल्लाह उस पर कभी फिर करेंगे। अब बिस्मिल्लाह की फजीलत, बिस्मिल्लाह की फजीलत से देखें अल्लाह ने 2 बड़ी बड़ी हस्तियां बनाई, उनके नाम ऐसे रोशन हुए कि वो अल्लाह के ख़ासों में ख़ास में शामिल हो गए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। एक मरतबा एक और वाक़या सुन लेते हैं बिस्मिल्लाह की फ़जीलत का। बिस्मिल्लाह की फ़जीलत तो अपने आप में बहुत ज़बरदस्त है। एक चीज़ अमल याद आ रहा है, वो भी बता दूँ। उलमा कराम ने और बड़े बड़े अकाबिरीन ने हमें ये नुस्खा दिया है कि जिस घर में रातों दिन लड़ाई झगड़े होते हैं, ना इत्तेफाकियाँ होती है, सब एक दूसरे से लड़ाई झगड़ाई करते रहते हैं, किसी की किससे पटती नहीं है, पूरे घर में रोज़ लड़ाई झगड़ा तमाशे का माहौल होता है, तो उनके लिए ये अमल है कि उनके घर का जो अल्लाह वाला अच्छा बंदा है, जो चाहता है कि सब में इत्तेफाक हो जाए, सब में मोहब्बतें पैदा हो जाए, तो वो क्या करें कि रोज़ 786 मरतबा जो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का विर्द करें। कितने मरतबा? 786 मरतबा, 786 मरतबा, रोज़ 786 मरतबा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का विर्द करें, और अपने घर के मटके में, घड़े में या फिल्टर के वाटर में वो दम कर दें। 40 दिन नहीं बीतेंगे इस अमल को, सारे घर में मोहब्बतें पैदा हो जाएंगी, सारे घर में एक दूसरे की इज्जतें पैदा हो जाएंगी, सारे घर में एक दूसरों से अल्लाह ताला मोहब्बत अता कर देगा सबके लिए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, इतनी बड़ी चीज़ है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक और वाक़या याद आ रहा है कि हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, कौन है? सैफुल्लाह। कौन है? सैफुल्लाह, अल्लाह की तलवार कहते थे। उन्हें 100 से ज़्यादा गज़वात में हिस्सा लिया, 100 से ज़्यादा गज़वात लड़े। खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब दीन पे कायम थे, जब आप पहले तो मुश्रिक थे, लेकिन जब अल्लाह ताला के हबीब के हाथों आप ईमान वाले बन गए, इस्लाम में दाखिल हो गए,
तो फिर आपने जो जंगें लड़ी, आपका नाम, आपको हमारे आका ने सैफुल्लाह का लक़ब दिया था, अल्लाह की तलवार सैफुल्लाह। तो एक मरतबा एक यहूदी औरत आपके पास एक जहर का प्याला लेकर आई और कहने लगी, ए खालिद, आप हमेशा अपने अल्लाह अल्लाह की बात करते हो और हमारे बुतों को बुरा भला कहते हो। अगर सच में तुम सच्चे हो, तुम्हारा दीन सच्चा है, तुम्हारा रब सच्चा है, तो मैं ये प्याले में शदीद तर जहर लेकर आई हूँ और ये प्याले को पी जाओ अपने अल्लाह का नाम लेके। ये प्याले को पी जाओ, अगर तुम नहीं मरे, तुम्हें कुछ नहीं हुआ, तो मैं मान जाऊंगी तुम्हारा रब बहुत पावरफुल है, बहुत ताकतवर है। हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु मुस्कुराए, प्याला उस औरत से लिया, कुछ पढ़ा और पी गए, कुछ भी नहीं हुआ। लोगों ने पूछा, ए खालिद, ये जहर इतना शदीद था कि अगर कोई पीता तो जिगर के टुकड़े टुकड़े होकर निकल जाते, अतड़ियाँ कट जाती, तुम्हें तो कुछ नहीं हुआ, क्या पढ़ा था, क्या पढ़ा था? कहने लगे, मैंने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ा था। अल्लाह के नाम के साथ कोई चीज़ नुकसान नहीं पहुंचा सकती। जहर का कुछ नहीं हुआ, वो औरत मुसलमान बन गई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये बिस्मिल्लाह की फजीलत है कि हम खाएं तो बिस्मिल्लाह कहें, और चाहे कितना ही बुरी चीज़ हो, चाहे कोई हमें जहर दे रहा हो, अगर हमारा यकीन पुख्ता है कि हर चीज़ पे अल्लाह कादिर है, उसी के हुक्म से होता है। कोई बीमारी हमें आ नहीं सकती, कोई कोरोना, कोई बीमारी हमको नहीं लग सकती अगर अल्लाह ना चाहे तो। बिस्मिल्लाह कह के, बिस्मिल्लाह की इतनी फजीलत है। एक मरतबा एक यहूदी लड़की थी, किसी तकरीर के मैं गई, वो तो यहूदी थी, अपनी सहेली के साथ, किसी मुसलमान सहेली के साथ किसी बुजुर्ग की मजलिस में जाके बैठ गई, तकरीर सुनी, रिकतारी हुई, उसने कहा मैं ईमान लाती हूँ, मुसलमान बन गई। और वो यहूदी जो था वो बादशाह का वजीर था और बहुत सख्त यहूदी था, पक्का यहूदी था, वो अल्लाह का दुश्मन था, वो बिल्कुल इस्लाम को पसंद नहीं करता था। लेकिन उसकी बेटी को अल्लाह ताला ने हिदायत दे दी, वो मुसलमान बन गई। अब बेटी थी, मार तो सकता नहीं था, लेकिन इसी इसमें रहता था कि किस तरीके से उसको जलील करूं, किस जुर्म में उसको फंसाऊं और उस जुर्म से उसको फांसी हो जाए, सज़ा मिल जाए, मर जाए वो। अल्लाह अकबर। पहले तो बहुत जुल्म किया, वो ना मानी, वो तो 24 घंटे बस बिस्मिल्लाह की फजीलत सुनकर आई थी, हर काम बिस्मिल्लाह से करती थी, 24 घंटे उसकी ज़ुबान में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रहता था। अब वो बिस्मिल्लाह ही बिस्मिल्लाह करती थी। और उसके बाप को, उस यहूदी को बहुत गुस्सा आता था। एक दिन उसने साजिश की, प्लानिंग की, और प्लानिंग के तहत उसने जो बादशाह की मोहर वाली अंगूठी थी, जो बादशाह की मोहर लगाने की अंगूठी वो उसके पास थी, वजीर था वो, उसने बादशाह की मुहर वाली अंगूठी को प्लानिंग करके उसने अपनी बेटी के पास दिया कि बेटी इसको ज़रा संभाल के रख दो, जब मैं मांगूंगा तब दे देना। उसने फौरन बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कहा और एक जगह पे अंगूठी रख दी। अब जो बाप था उसने पते पे था, देख भी रहा था कि कहाँ रखती है, तो उसने जहाँ रखी थी उसने वॉच किया था, वो उसने देख लिया। जब वो इधर उधर हुई तो उसने धीरे से वो अंगूठी उठाई, वहाँ से उसके वालिद ने अंगूठी उठाई और अंगूठी उठा के दरिया में जाके फेंक दी कि अब जब मैं मांगूंगा वो दे नहीं पाएंगी, और जब नहीं दे पाएंगी तो उसको सियासत की जानिब से उसके ऊपर जुर्म साबित हो जाएगा और उसको फिर फांसी दी जाएगी। ये सोच के उसने ये सब प्लानिंग की थी। वो अंगूठी दरिया में फेंक कर आया और बड़ा खुश था कि अब मैं जब मांगूंगा ये नहीं दे पाएंगी, लेकिन उसने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कह के ली थी और बिस्मिल्लाह कह के रखी थी। इधर वजीर अभी अब घर में था, वो आज मांगने वाला था अंगूठी। उतने में एक मछुआरा उसके पास आया और एक बड़ी खूबसूरत मछली उसको गिफ्ट की, क्योंकि वजीर था वो। एक मछली उसको गिफ्ट की, हदिया की। उसने मछली ली और बेटी के हाथ में दे दी कि इसको पकाओ। बेटी ने जैसे हाथ में ली, बिस्मिल्लाह कह के हाथ में ली और बिस्मिल्लाह कह के मछली को साफ करने लगी और मछली का पेट चाक किया। मछली का पेट चाक करना था कि वो अंगूठी उसको वहाँ बरामद हो गई।
वो बड़ी ताज्जुब में हुई, ये तो वही अंगूठी है। उसने उस जगह जाके देखा तो वहाँ नहीं थी। वो समझ गई कि ये कुछ अल्लाह का राज है, अल्लाह जानता है। बस वो अंगूठी उसने अपने पास फिर रख ली जेब में। अब बाप ने फिर पूछा कि वो अंगूठी कहाँ है, अंगूठी का काम है, मुझको ला कर दो। फौरन उसने जेब में हाथ डाला, अंगूठी निकाल के दे दी। जैसी वो अंगूठी उस बाप ने देखी, ताज्जुब किया, उसको ताज्जुब हुआ, ये तो अंगूठी मैं खुद अपने हाथ से जाकर दरिया में फेंक कर आया था, फिर ये अंगूठी कहाँ से मिली। उसने अपनी बेटी से कहा, ये अंगूठी तुम्हारे पास कैसी आई। कहा, जब मैंने मछली का पेट चाक किया तो मछली के पेट में से वो अंगूठी निकली। वो ताज्जुब पे पड़ गया, वो अल्लाह की वहदानियत को समझ गया। अल्लाह 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 जो है हर चीज़ पे कादिर है। मैंने अंगूठी वहाँ फेंकी थी, मछली ने निगल ली और वो मछली अल्लाह ताला ने उसी के घर में पहुँचा दी। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो जो यकीन के साथ बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं तो कभी धोखा नहीं खाते, उनका कोई नुकसान नहीं होता। बिस्मिल्लाह जो है ना, मास्टर की है, मास्टर की। बिस्मिल्लाह क्या है? मास्टर की है। बिस्मिल्लाह में क्या है? हर 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 ताले की चाबी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम है। हर ताला बिस्मिल्लाह से खुलता है, हर काम बिस्मिल्लाह से होता है, क्योंकि अल्लाह का नाम इतना बड़ा है। हमारी ज़ुबानों को अल्लाह तासीर दे, हमारी ज़ुबानों को बुरी बातों से बचाए। एक शख्स के पास, एक बुज़ुर्ग के पास में एक शख्स गया, कहने लगा, हज़रत कुछ दुआ कर दीजिए। कहा, जाओ हमेशा खुश रहो, कभी बीमार ना हो। कहने लगा वो शख्स, हज़रत ये कौन सी दुआ है, बीमार होना तो अपने हाथ में नहीं है, बीमारी तो आई जाती है, आपने कहा कभी बीमार ना हो। तो उन्होंने जवाब दिया, हाँ कभी बीमार ना हो, तुम्हारे हाथ में। कहा कैसे? कहने लगे, जब भी कुछ खाओ ना, बीमारी खाने पीने से आती है। हम उल्टा सीधा खा लेते हैं, फिर पेट में इन्फेक्शन होते हैं, पेट में से फिर बीमारियां शुरू होती है। ज़्यादा शक्कर खाते हैं तो डायबिटीज़ होती है, ज़्यादा नमक खाते हैं तो फिर ब्लड प्रेशर होता है। ये और उल्टी सीधी चीज़ें वो रोडों की टपरियों की खाते हैं तो कुछ ना कुछ होते ही रहता है। उन्होंने कहा, बीमार ना होना तुम्हारे हाथ में। कहा कैसे? कहा सुनो गौर से, जब खाओ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, जब पियो, जब पानी पियो, दूध पियो, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक दाना भी बिस्मिल्लाह के बगैर मुंह में नहीं डालना। और हलाल खाना, हराम पे बिस्मिल्लाह काम नहीं आएंगे। हलाल खाना, हराम नहीं खाना, और अल्लाह से डरना, इंशाल्लाह कभी बीमार नहीं होंगे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो ये बात है बिस्मिल्लाह की, सही बात है, नेचुरल बात है, साइंटिफिक बात है। अल्लाह का नाम जिस खाने में शामिल हो जाए ना, जब बंदा कहीं बाहर से आता है ना, हम जब कहीं बाहर से आते हैं तो आते से पहले क्या पढ़ना चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और सूरे इखलास पढ़नी चाहिए, और सलाम अर्ज़ करना चाहिए। घर में, खाली घरों में भी हुजूर पुरनूर मुस्तफ़ा जाने रहमत की रूह होती है हर मोमिन के घर में। खाली घर हो तो भी सलाम करें, घर वाले हो तो उनको सलाम करें, और बिस्मिल्लाह कह के घर के अंदर दाखिल हो। जैसे ही बंदा बिस्मिल्लाह कह के घर में दाखिल होता है ना, शैतान कहता है अब तुझे इस घर में जगह नहीं है। शैतान अपने साथियों से कहता है तेरे लिए अब इस घर में जगह नहीं है। और जब वो बिस्मिल्लाह कह के खाना खाता है तो कहता है न तुझे यहाँ रहने मिलेगा, न तुझे यहाँ खाने मिलेगा, तो निकल ले यहाँ से। इतनी बड़ी चीज़ है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और जो घर से बाहर निकलता है, आदत बनाओ इसकी, एक लुकमा बिना बिस्मिल्लाह के नहीं खाओ। और जब घर से बाहर जाओ, अपने बच्चों को भेजो, जब भी बाहर जाएं तो क्या बोले? बिस्मिल्लाहि तवक्कलतु अलल्लाहि ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलील अज़ीम। जो बिस्मिल्लाहि तवक्कलतु अलल्लाहि ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलील अज़ीम पढ़ के निकलता है ना, शैतान उससे दूर हो जाता है और अल्लाह के फरिश्ता उस पर हाजिर हो जाता है। और अल्लाह की जानिब से कोई कहता है जा तेरी किफ़ायत की गई, तेरी हिफाजत की गई, अब तू जो काम करेगा, जो अच्छे काम करेगा उसमें तेरी कामयाबी कामयाबी है।
और तुझे कोई चीज़ नुकसान नहीं पहुंचा सकती जिसने बिस्मिल्लाह ही तवक्कल तो अल्लाह ही कह के घर से बाहर कदम निकाला। उसके घर की भी हिफाजत होगी, उसके बाल बच्चों की भी हिफाजत होगी और उसकी खुद की भी हिफाजत होगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इतनी बड़ी चीज़ है बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। और वज़ू के बारे में तो हमारे अकाबिरीन फरमाते हैं बिस्मिल्लाह के बिना वज़ू तो वज़ू ही नहीं होता। बिस्मिल्लाह के बिना वज़ू नहीं होता। अब क्या करें, अल्लाह हमारी मजबूरियाँ हैं कि हमारे